नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का जो नाम है वो है सिकता सेतु। और जानते हैं हम सिकता सेतु के पाठ के परिचय से कि क्या है इस सिकता सेतु के अंदर विशेष क्या चीज़ है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय को, क्योंकि पाठ का जो परिचय होता है वो हमें लगभग उस पूर्ण पाठ से परिचित करवा देता है कि हम इस पाठ में क्या विशेष जानेंगे, क्या पढ़ेंगे और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस और संकेत करते हुए इस पाठ को बनाया गया है। तो देखते हैं हम इस पाठ के परिचय को। प्रस्तुत नाट्यांश, यह एक नाटक से लिया गया अंश है। कहाँ से लिया गया है? नाटक से लिया गया अंश है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम यानी अध्याय से, सप्तम लंबक या सप्तम अध्याय पर आधारित है। यहां तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। यानी ये कहां से लिया गया है नाट्यांश? सोमदेव रचित कथा सरित सागर नामक कोई एक ग्रंथ है, उसके सप्तम अध्याय से आधारित है ये। और वहां पर तपोबल से विद्या पाने यानी तपस्या करके एक बालक है वो विद्या प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और जिसका नाम क्या है? तपोदत्त। उसकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आ जाते हैं। जब उसकी तपस्या चल रही होती है तो उसको अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए यानी उचित मार्गदर्शन देने, उचित मार्ग दिखाने के लिए इंद्र भगवान है वो वेश बदलकर उसके पास आ जाते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। यानी जो पास में गंगा बह रही है उस गंगा में क्या करने लग जाते हैं? वो एक सेतु का निर्माण करने लग जाते हैं। किससे? बालू से, रेत से, मिट्टी से। और उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है। यानी जो तपोदत्त है वो उनको मिट्टी के अंदर अगर कोई पुल बनाया जा रहा है और नदी के अंदर मिट्टी से पुल बनाया जा रहा है तो वो पुल कितनी देर रुक सकता है? तो ऐसा देख करके वो क्या करता है? उनका उपहास करता है, यानी हंसता है, उनकी मजाक उड़ाता है और कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? अरे गंगा में तुम इस प्रकार जल में व्यर्थ ही इस बालू से पुल बनाने का क्यों बेकार में प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं क्या? कि यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो। क्या कहते हैं? कि अगर तुम बिना अक्षरों के ज्ञान के, बिना लिपि के ज्ञान के और बिना अभ्यास के ज्ञान से, सिर्फ तपस्या से ही तुम क्या कर सकते हो? विद्या पा सकते हो, ज्ञान पा सकते हो। तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। यानी वह क्या कर रहा था? तपोबल से विद्या प्राप्त करना चाहता कि मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़े और कुछ भी मेरे को पढ़ना नहीं पड़े, अक्षरों का ज्ञान उसको है नहीं, तो वो किस प्रकार से विद्या को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? तो इंद्र भगवान उसको ऐसा कहने पर क्या कहते हैं कि जब बिना अभ्यास के ज्ञान सीखा जा सकता है, ज्ञान की बातें और विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो बालू से पुल भी संभव है, बालू से सेतु का निर्माण भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर, इंद्र का जो उस प्रकार से उसको कहा गया उस बात को सुनकर और समझकर वह छोड़कर उस तपस्या को छोड़ देता है और गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। यानी पढ़ने के लिए हमें किसी न किसी से बैठ करके कुछ न कुछ चीज सीखने के लिए हमें किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। यानी हम किसी के संपर्क में रहकर ही किसी से ही सीख सकते हैं, हम खुद अपने अभ्यास से नहीं सीख सकते। अभ्यास हमें करना पड़ता है लेकिन मार्गदर्शन हमें बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं इस पाठ को। एक नाटक है तो नाटक के माध्यम से होगा तपोदत्त और अलग अलग इसमें संवाद होंगे इनके। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, कि ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानौ अपि विद्यां न अधीतवानमस्मि, तस्मात् सर्वै कुटुम्बभिः मित्रोः ज्ञातिजनैश्च ग्रहीतो अभवत् ऊर्ध्वं निःश्वस्य। हा विधे किम इदं मया कृतं, कीदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा, एतदपि न चिन्तितं यत्।
कि वहां प्रवेश करिए, नाटक है, नाटक शुरू होता है और वहां पर प्रवेश करता है, तपस्या रहता है, तपोदत, यानी तपस्या में लगा हुआ बालक है वो प्रवेश करता है। पर्दा जैसे ही खुलता है नाटक का तो वहां पर तपस्या में लगा हुआ बालक प्रवेश करता है। कौन? तपोदत होता है। और क्या कहता है? अहमस्मि तपोदत है, मैं तपोदत हूं। बचपन में या बाल्यकाल में पूज्य पिताजी के द्वारा खूब कड़ा व्यवहार किए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया था। यानी मैं जब छोटा था, बचपन में था, तब मेरे को पिताजी ने बहुत क्या किया था? कड़ा व्यवहार किया था पिताजी ने कि मैं विद्या का अर्जन करूं, लेकिन मैंने उनके ऐसा करने पर भी कभी विद्या का अध्ययन नहीं किया। पिताजी के बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी मैंने कभी विद्या का अध्ययन नहीं किया, जिस कारण से मैं सभी पारिवारिक जनों, मित्रता, बंधु बांधवों का निंदा का पात्र बना। कि मैं इन सब की क्या बना? निंदा का पात्र बना, क्योंकि मैंने बचपन में सबके कहने पर भी मैंने अध्ययन नहीं किया, और जिसके कारण मैं पूरे परिवार के लोगों में, मेरे मित्रों में, मेरे भाई बंधुओं में, सब लोगों के लिए मैं एक निंदा का पात्र बन गया। सब लोग मेरी एक मजाक उड़ाने लगे। ऊर्ध्व श्वास यानी लंबी सांस लेते हुए शोक रहित, यानी शोक से रहित वो लंबी सांस लेते हुए ऐसा कहता है। तो हे विधे, हा विधे किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी मुझ में, मैंने यह भी नहीं सोचा कि उस समय हे भगवान मेरे साथ में ये क्या घटित हुआ, मेरे समय ये इस प्रकार की दुष्ट बुद्धि आई कहां से, और मेरे में ये इस प्रकार की दुष्ट बुद्धि थी। मैंने यह सोचा ही नहीं कि, क्या नहीं सोचा कि परिधनैरलंकार भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणी भोगिव सभायाम यदि वा गृहे किंचित विमृश्य। क्या नहीं सोचा मैंने कि महंगे और अच्छे वस्त्रों से, यानी महंगे और अच्छे वस्त्रों से और आभूषणों से सज्जित व्यक्ति भी, कि महंगे व अच्छे वस्त्रों से और आभूषणों से सज्जित व्यक्ति भी बिना विद्या के मणि से रहित सांप की तरह घर में हो या फिर सभा में शोभा नहीं पाता। कि अगर मैंने वस्त्र अच्छे पहन रखे हैं और आभूषण पहन रखे हैं, लेकिन एकदम मैं विद्या से क्या हूं? अनजान हूं, मुझे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो वह व्यक्ति जो सांप होता है, सांप में मणि होती है, मणि के बिना सांप का कोई महत्व नहीं होता, इतना अच्छा नहीं लगता, और वह चाहे घर में हो या फिर किसी सभा में हो, ऐसा व्यक्ति कहीं शोभा नहीं पाता है। तो हमें वस्त्र अच्छे या आभूषण अच्छे पर विशेष ध्यान न देकर के विद्या अर्जन पर ध्यान देना चाहिए। किंचित विमृश्य, कुछ विचारता है, कुछ विचार कर कहता है, बहुतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या यावत यदि गृहम उपेति तदपि वरम ना असौ भ्रांतो मन्यते अतो अहम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। जल्लोच्छलनध्वनि श्रूयते अये कुतो अयं कल्लोलोच्छलध्वनिः महात्मत्योः मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। क्या कहता है वो? कि क्या विचार करता है पर ऐसा सोचने लगता है, यानी विचार कर कहता है कि ठीक है, पर ऐसा सोचने से क्या होगा? ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा सोचूंगा तो सोचने से क्या होगा? दिन में मार्ग भटका हुआ मनुष्य यदि शाम को घर आ जाता है, क्या बोला कि मेतेने से विचार करने से कुछ नहीं होगा, दिव से मार्ग भ्रांत, यानी दिन में अगर कोई व्यक्ति मार्ग भटक जाता है और वह शाम तक अपने घर पहुंच जाता है तो अच्छा ही है, उसमें गलत नहीं है, चलो भटक गया, लेकिन अगर भटका हुआ व्यक्ति शाम तक अपने घर पर यानी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वह भटका हुआ, भूला हुआ नहीं कहलाता, यानी उसको भटका हुआ नहीं कह सकते क्योंकि वह अपने स्थान पर पहुंच चुका है। अर्थात हम रास्ता भटक जाते हैं, हम अपनी मंजिल से चूक जाते हैं, परंतु जिस समय पर हमें पहुंचना था उस समय पर नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, लेकिन अगर थोड़े समय में बाद में भी पहुंचते हैं तो भी उसमें कोई गलत नहीं है। अब मैं तपस्या से विद्या प्राप्ति में उद्यत होऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? मैंने चलो पहले कोई बात नहीं विद्या प्राप्त नहीं की, लेकिन अब मेरा विद्या प्राप्त करने का मन है और मैं क्या करूंगा? तपस्या से विद्या प्राप्ति में उद्यत होऊंगा, यानी तपस्या करके मैं विद्या प्राप्त करूंगा। पानी के उछलने की छल छल, पानी के उछलने की छल छल ध्वनि सुनाई देती है, यानी पानी की छल छल की आवाज सुनाई देती है। अरे यह लहरों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है?
अरे यह जो लहरों की आवाज होती है पानी की, वो कहां से आ रही है? कोई बड़ी मछली या घड़ियाल होगा, कोई हो सकता है बड़ी मछली हो या फिर कोई घड़ियाल होगा। अतः पश्यामि तावत्, मैं देखता हूं। तो क्या होता है? पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, यानी वो अपनी तपस्या में लग जाता है और तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास में लग जाता है। और वो क्या देखता है? पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम हन्तः। और क्या करता है? वो देखता है कि एक मनुष्य को बालू रेत से पुल बनाने का प्रयत्न करते हुए देख रहा होता है। यानी एक जो मनुष्य है वो वहां पर क्या कर रहा है? नदी के अंदर बालू की रेत से, मिट्टी से एक पुल बना रहा है और उसको वो देखता है। और क्या कहता है? हंत, खेद है। नास्ते भावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाहायाम नद्या मूढ़ोयम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयतते। और वो कहता है खेद है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। क्यों? कि अत्यधिक तेज प्रभाव वाली नदी में वह मूर्ख बालूका से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और उसको देखकर, पुल बनाते हुए देखकर क्या कहता है? कि मूर्खों की इस दुनिया में कमी नहीं है, संसार में मूर्ख तो भरे पड़े हैं। और तेज प्रवाह वाली जो नदी है, इसमें ये मूर्ख क्या कर रहा है? बालू की रेत से, यानी रेत से क्या बना रहा है? पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और 60 हासम पार्श्वम उपमेत्य, और क्या करता है वो? और क्या करता है वो? ठहाके लगाकर हंसता हुआ उसके पास आकर, यानी ठहाके लगता हुआ, अर्थात ठहाके लगाता हुआ हंसता है और उसके पास में आकर कहता है, क्या कहता है? भो महाशय किमिदम विधीयते अलमले तव श्रवण पश्य। भो महाशय किमिदम विधीयते अलमले तव श्रमेण पश्य। और वो क्या कहता है? कि हे महानुभाव, आप यह क्या कर रहे हो? आप यह क्या कर रहे हो? रोको अपने परिश्रम का, अर्थात व्यर्थ परिश्रम ना करो, यानी रुको। यह क्या कर रहे हो? रुको आप, इस प्रकार का जो व्यर्थ परिश्रम है वो आप न करें, बेकार की मेहनत यहां पर न करें। रामो बद्धम यह से तुम सिल भीर करालये विदधद बालू का भिस्तम यासी त्वमति रामताम। क्या कहता है वो? कि इस प्रकार का व्यर्थ परिश्रम मत करो। देखो, राम ने भी समुद्र में शिलाओं के द्वारा पुल बनाया था। भगवान राम ने जो समुद्र में पुल बनाया था वो किससे बनाया था? शिलाओं से बनाया था, पत्थरों से बनाया था। ऐसा ही पुल बालूका से बनाते हुए तुमने तो श्री राम को भी पीछे छोड़ दिया है। मजाक उड़ाता उसकी कि ऐसा पुल चलो भगवान ने भी बनाया था, लेकिन भगवान ने किससे बनाया था? पत्थरों से बनाया था, शिलाओं से बनाया था। लेकिन तुमने तो क्या कर दिया? भगवान को ही पीछे छोड़ दिया है। तुम किससे बना रहे हो? मिट्टी से पुल बना रहे हो। अर्थात तुम तो भगवान से भी बढ़ करो, आप तो भगवान से ही बढ़ करो, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, भगवान को ही तूने तो पीछे छोड़ दिया है। चिंतय तावत सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। और क्या कहते हैं? सोचो तो, कहीं बालू से भी पुल बनाया जा सकता है। अरे सोचो तो सही, थोड़ा सोचो, विचार करो, क्या इस रेत से, मिट्टी से, बालू की रेत से पुल बनाया जा सकता है? पुरुष भोज तपस्विन कथम माम अवरोधम करोसी। वो पुरुष क्या कहता है? हे तपस्वी, क्यों मुझे रोकते हो? आप अपनी तपस्या करें, मुझे क्यों रोक रहे हो आप? कथम माम अवरोधम करोसी प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। कोशिश से क्या सिद्ध नहीं हो सकता, यानी कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता? कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। का आवश्यकता शिला नाम सिक्ता भीरेव सेतुम कृष्यामि स्वसंकल्पाद। का आवश्यकता शिला नाम सिक्ता भीरेव सेतुम कृष्यामि स्वसंकल्पाद। कि सोचो, कहीं बालू से भी पुल बनाया जा सकता है। तो हे पुरुष तपस्वी, क्यों मुझे रोकते हो? परिश्रम से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है, परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। क्या आवश्यकता है शिलाओं की, पत्थरों की क्या आवश्यकता है? मैं अपने दृढ़ संकल्प से बालूका से पुल बनाऊंगा, यानी मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं इस बालू से, मिट्टी से ही क्या करूंगा?
पुल बनाऊंगा। ये मेरा क्या है? संकल्प है, मजबूत इरादा है मेरा कि मैं पुल को मिट्टी से ही बनाऊंगा। तपोदत्त कहता है आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम नैव। तब तपोदत्त कहता है आश्चर्य है, बालू से ही पुल बनाओगे? बड़े आश्चर्य की बात है, तुम बालू से, रेत से पुल बनाओगे? क्या बालू जो रेत है वो जल के प्रवाह में रुक सकेगी? ये जो रेत है वो पानी में रुकेगी तो सही क्या? ये भी सोचा नहीं आपने, ये सोचा ही नहीं आपने कि बालू रुकेगी भी या नहीं रुकेगी। तो किस प्रकार से तुम ये पुल बनाओगे? देखते हैं किस प्रकार से पुल बनाते हैं वो। पुरुष है सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम ना हम सोपान सहायतया आढ़ी अधिरोढ़ुम विश्वस्मि समुत्पल्लुतेव गंतुम क्षमोऽस्मि। और वो पुरुष क्या कहता है? उपहास सहित सोच लिया, यानी जो पुरुष बना रहा था वो पुल, वो कहता है कि सोच लिया, अच्छी प्रकार से सोच लिया, अच्छी प्रकार से सोच लिया, लेकिन मैं सीढ़ी के मार्ग से अटालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। यानी मैं सीढ़ी के मार्ग से, यानी छत पर चढ़ना है, कहीं पर चढ़ना है, तो मैं सीढ़ी से नहीं चढ़ने पर विश्वास नहीं रखता हूं, उछल कर ही वहां पहुंचा जा सकता है। यानी मुझे सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं वहां पर उछल कर या कूद कर भी वहां पर पहुंच सकता हूं। तपोदत्त क्या कहता है? स व्यंग्यम साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्राम्यसि। क्या कहते हैं वो तपोदत्त? व्यंग्य सहित, शाबाश शाबाश, हनुमान से भी ऊपर हो। छलांग लगाते हैं वो हनुमान जी लगाते हैं, उड़कर तो वो जाते हैं, लेकिन तुम तो क्या हो? राम, पहले तो बताया राम से भी ऊपर हो, अब तुम क्या हो? हनुमान से भी ऊपर हो। या तो हनुमान जी उड़ते हैं, वो छलांग लगाते हैं, या तुम लगाओगे, तो तुम तो उनसे भी ऊपर निकले। पुरुष है स विमर्शम को अत्र संदेह किंच। क्या कहता है वह पुरुष? सोच विचार कर, इसमें क्या संदेह है, इसमें क्या संदेह है भी, इसमें संदेह क्या है? मैं बना सकता हूं, कर सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किंच, और कहता है विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युष्यते सेतुरेश तथा मम। विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। क्या कहता है वो? कि सोच विचार कर, यहां इसमें क्या संदेह है? क्योंकि यदि बिना लिपि यानी लिखाई के और बिना कोई ज्ञान के, ज्ञान और अक्षर ज्ञान से, यानी जिसको लिपि का ज्ञान नहीं है और जिसको कोई अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वह केवल तपस्या से क्या है? तपस्या से ही तुम्हें विद्या आ सकती है, यानी प्राप्त हो सकती है। तो मेरा यह बालू का पुल क्यों नहीं बन सकता? यानी तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तुम्हें वर्णों का ज्ञान नहीं है, और तुम क्या प्राप्त कर सकते हो इस तपस्या से? दृढ़ संकल्प जो तूने किया है कि मैं विद्या प्राप्त करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो अगर तुम प्राप्त कर सकते हो तो मेरी यह बालू का पुल क्यों नहीं बन सकता? यह भी बन सकता है। तपोदत्तः सवै लक्ष्यम आत्मगतम अये मामेवादिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यम अत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनयी वेदुषम वाप्नोत अभिलषामि तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना गुरुर्गृहं गत्वैव विद्याभासो मया करणीयः पुरुषार्थैरेवं लक्ष्यं प्राप्यत भो नरोत्तमः ना अहम जाने यत् को अस्ति भवान। वह जो तपोदत्त है वो क्या लज्जा सहित अपने मन में सोचते हुए, अपने आप को, उसको ये बात सुनते ही उसको शर्म आ जाती है। और यह सज्जन तो तुझे ही लक्ष्य करके व्यंग्य कर रहा है, यानी यह जो तुझे ही, मतलब ये जो तपोदत्त को ही ध्यान में रखते हुए उसको ये बात कर रहा है कि जब तू ये बिना किसी लिपि ज्ञान के विद्या प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मन ही मन में सोचता है ये तो मुझे ही कर रहा है, मेरे बारे में कह रहा है, मुझे ही निंदित कर रहा है और मेरे सामने कर रहा है। ये तो सचमुच इसमें सच्चाई तो है। अगर ये बात मेरे सामने कह रहा है तो ये बात इसकी क्या है? सच है। मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाह रहा था। मैं तो कोई अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, फिर भी मैं क्या प्राप्त करना चाह रहा था? विद्वता प्राप्त करना चाह रहा था। तो यह विद्या की देवी भगवती शारदा की अवमानना या तिरस्कार है। अगर मैं किसी बिना अभ्यास के, बिना लिपि ज्ञान के अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो यह मां सरस्वती का क्या है? अपमान है। मुझे गुरुकुल अर्थात विद्यालय में जाकर, गुरुकुल अर्थात विद्यालय में जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि
परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है। अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहता है, हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आपका परिचय दें। परंतु भवद्भिः उन्मिलितं में नयन युगलम तपोमात्रेण विद्यावाप्तुं प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि स प्रणामम गच्छति। परंतु वो पूछता है कि महोदय आप कौन हो, आपका परिचय दे। परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी है। आप कौन है ये नहीं पता, लेकिन आपने मेरी क्या कर दी है, आंखें खोल दी है। केवल तपस्या के बल से ही विद्या प्राप्ति का प्रयत्न करता हुआ, केवल तपस्या के बल से ही विद्या प्राप्ति का प्रयत्न करता हुआ मैं बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। यानी आपके जैसे जो आप कह रहे हो वैसे ही, जैसे परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी है केवल तपस्या के बल से। मैं जो विद्या प्राप्त करना चाह रहा था वो केवल तपस्या के बल से ही करना चाह रहा था, और मैं बालू से पुल बनाने का ही काम कर रहा था। मैं भी क्या कर रहा था, जिस प्रकार से आप बालू का पुल बना रहे हो उसी प्रकार मैं भी एक बालू का पुल ही बना रहा था, क्योंकि मैं बिना कोई प्रयत्न, बिना कोई अभ्यास के विद्या प्राप्त करना चाह रहा था। तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाता हूं, स प्रणामम गच्छति, और वह प्रणाम करके वहां से चला जाता है। और हमारा जो सिक्ता सेतु है, बालू का जो पुल है, वो यहीं पर पूरा होता है। और इस पाठ में हमने तपोदत्त और भगवान इंद्र के जो माध्यम से, जो पुरुष बालू से मिट्टी से पुल बना रहे थे वो इंद्र भगवान थे, और उस तपोदत्त को एक सीख देने के लिए वहां पर आते हैं कि अगर तुम बिना कोई लिपि, बिना कोई अक्षर ज्ञान के अगर पुल विद्या प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा यह पुल भी नदी के अंदर मिट्टी से बन सकता है। तो हमें यह सीख मिलती है इस पाठ में कि हमें परिश्रम करना चाहिए, लेकिन परिश्रम की दिशा क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और बिना किसी से, जो हमसे अनुभव में बड़े हैं, उनसे हमें सीख लेकर के ही अपने कार्यों को करना चाहिए। बेकार का जो प्रयत्न है वो हमें नहीं करना चाहिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।